आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राम राम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और यहाँ पे बज गए हैं 5 और चाय बन रही है। बच गई, निकलते निकलते बच गई और रुक गई थी। इन लोगों को भी जगा दें। नित्य पढ़ रही अपना, तेजू सो रही, नित्या पढ़ रही क्योंकि नित्या का एग्जाम चल रहा है। तो नित्या तो 3:30-4 बजे ऐसे जग के सुबह सुबह पढ़ती है, तो वो पढ़ रही है कि हमारा पेस्ट हो चुका। हो गया रेडी, अब जा रहे किचन की सफाई कर रहे हैं और इन लोग के लिए नाश्ता बना के दे। दोनों जन उठ गए, दोनों के तीनों उठ गए, जल्दी से काम करें। तो आज शुरू करते हैं नहा धोने के बाद काम। तो आज जल्दी नहा लिया। अब बस यही सोच रहे हैं कि अब हमें झाड़ू पोंछा तो करना नहीं पड़ता है। बस कपड़े सीधे इन लोग के स्कूल का लंच तैयार करने के बाद, घर को समेटा समेटी करने के बाद और कपड़े धोने के बाद सीधे नहा के फिर बाकी के सारे काम किया करेंगे। तो ये सही भी रहेगा। पहले इसी तरह से करते थे, लेकिन जब से बच्चे हो गए तब से थोड़ा लेट नहाने लगे, क्योंकि ये लोग छोटे थे। मुक्ता दूध पीती थी कि जल्दी नहाने की वजह से दूध फीड कराते थे, तो कहीं सर्दी ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। और अब इतना टाइम मिलने लगा कि हाउस हेल्पर है तो झाड़ू पोंछा वो कर देती हैं, बर्तन कर देती थी। वो टेंशन अब हमें रहती नहीं है। बर्तन का तो हमें शुरू से लगा, जब से हमें शादी हुई तब से ही लगी हैं। बस यही था कि झाड़ू पोंछा का रहता था, क्योंकि हम 2 लोग थे, दीदी और हम, मतलब हमारी जेठानी और हम थे। तो एक जन झाड़ू करता था, एक जन पोंछा, तो वो काम हमारे घर में नहीं होता था। अब लेकिन हम लोग ऊपर नीचे हो गए और देखिए भैया, शरीर में इतनी ताकत नहीं रही है। 4 बच्चे हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, 16 साल से वही काम कर रहे हैं और घर की हर औरत वही काम करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हर किसी की बॉडी एक सी नहीं होती है जिस हिसाब से आप सोचते हो। और शरीर दिखने का सबका लगता है फूला फूला, लेकिन अंदर से ताकत बहुत बिल्कुल ही नहीं रहती है। और हम तो शुरू से ही, हमें तो कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। अब तो हमें एक नई दिक्कत है, चक्कर आने लगे हैं। लेकिन ये है कि देखिए, ज़िंदगी जीना है, अपने बच्चों को देखना है, तो सब कुछ करना पड़ता है। चाहे हंस के जियो, चाहे रो के जियो, जीना तो है ही। लेकिन जितना आप अपनी केयर कर पाओ, जितने आप टेंशन फ्री रहो, तो बढ़िया। यहाँ पे दीदी आ चुकी थी जो काम करती हैं, तो बस उनसे बातें कर रहे थे। यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म साफ़ कर रहे हैं, स्लिप साफ़ कर रहे हैं। और बस नहा धोने के बाद ही किया। और ये आप बॉटल देख रहे हैं, ये नीचे से बॉटल आई है, कुंज की नीचे रहती है। कुंज नीचे जाके दूध पीता है, तो यहाँ से बॉटल जाती हैं और इसी तरह से रहती हैं। फिर इनको धोना पड़ता है। अब देखिए, ये रात भर में दोपहर जब की भी बॉटल तो ऐसी ही रखी रहती है। अब इनको धोना है, साफ़ करना है, गर्म पानी में उबेलेंगे, फिर से सब काम होंगे। और बस यहाँ पे सारा हो चुका था, किचन की समेटा समेटी हो चुकी थी। रात के जो बर्तन निकालने होते, दूध वगैरह के, फ्रिज में दूध रहता है तो वो एक ही टाइम निकालते हैं, सुबह के सुबह ही निकाल के देते, क्योंकि दूध का खाली बर्तन तो नहीं करते, क्योंकि सुबह आता है तो बस फिर पूरा दिन चलता है वो बर्तन। तो 2 भगोनियाँ अलग हो जाती हैं, तो वो खाली करके दिया। और फिर इन लोग को जो लंच बनाया तो वो बर्तन खाली करके दिए, क्योंकि दीदी आ चुकी थी, उन्हें पहले बर्तन ही करने थे। तो बस फिर उनको बर्तन निकाल के दिए और यहाँ पे हमने अपना सफाई कर ली। और फिर बस यहाँ पे इन लोगों को भी नाश्ता बना के दिया और यहीं के यहीं अपने खाने की भी तैयारी कर ली हैगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मूली के पत्ते की जो भाजी थी, पहले वो धो के अलग से रख दी थी, क्योंकि बाहर क्या होता है ना, भाजियों में पानी ज़्यादा रहता है। और तो यहाँ पे जो मूली जो थी उसको धो के रख दिया। आपको बताया कि मूली में पानी रहता है, तो उसको पानी को भी निकलने में टाइम लगता है। तो इन लोग को नाश्ता बना के दे दिया था। नित्या तो स्कूल निकल चुकी थी, नित्या के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो तो अपना स्कूल जा चुकी थी। और यहाँ पे बस यही था कि यहीं के हाथ जल्दी से अपना खाना भी बना लें। और आज की मूली की भाजी आपको दिखाएंगे किस तरह से बना रहे। मूँग की दाल डाल के मतलब भाजी बना रहे हैं, और बहुत टेस्टी लगती। मूली की भाजी को हम 2-3 प्रकार से बनाते हैं, तो आपको भी दिखाएंगे। और फिर ये रह गए थे बर्तन, तो हाथ के हाथ यहाँ पे बर्तन भी लगा के रख दिएंगे। इन लोग को नाश्ता कराने के बाद ये बर्तन भी साथ के साथ लगा दिए, क्योंकि फिर बर्तन दोनों टाइम के रहते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बर्तन भी जमा के रख दिए थे। आज 2 डलियाँ थी। कभी कभी क्या होता है ना कि टाइम नहीं मिलता। आपको पता है कि ब्लॉग को एडिट भी करना है और शॉर्ट्स रील भी बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे भी, तो दोनों को अपना चैनल का काम भी देखना है।
और अपने घर का। और आप देख रहे हो बर्तन 3 तरह से जमते हैं। एक तरफ चम्मच वगैरह जो होते हैं टांगने की वो अलग, बड़ी बड़ी भगोनियाँ वगैरह कुकर वो एक अलग, और जो स्टैंड में जाते हैं बर्तन छोटे मोटे तो वो अलग। तो चारों तरफ घूमना पड़ता है किचन में इस तरह से। ये देखिए दूसरी बास्केट भी आ गई, तो उसको भी थोड़ा सा सोचा कि थोड़े बहुत बर्तन है तो ये भी जल्दी से हाथ के हाथ सेट करके रख दे। यहाँ पे ये मुक्ता भी आ गई हैंगी। मुक्ता तो आपको पता ही है कि हमारे पीछे पीछे रहती हैगी, तो उनका तो काम ही है कि जब तक हम जहाँ होंगे वहाँ मुक्ता ज़रूर मिलेगी आपको। और छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ हमेशा रहता है। कुंज थोड़ा सा समझदार है और कुंज तो मतलब नीचे चला जाता है दादी माँ जी के पास, तो इतनी उसकी टेंशन नहीं रहती। और यहाँ पे बस सारे काम हो चुके थे। मूली की भाजी भी कट के रख चुकी थी, तो पहले सोचा कि आटे को गूँथ के रख दे। आपको बताया कि आटा पहले हम गूँथ के इसलिए रखते कि उसको थोड़ा सा 5 मिनट रख देते रेस्ट लेने के लिए, तो बहुत सॉफ्ट रोटी अच्छे से बनती है। उसमें ताकत भी नहीं लगती कि उसको आप ज़्यादा भूनते रहो, ज़्यादा उसमें उसको ज़्यादा ही मतलब गूँथ के रखना पड़े, वो टेंशन नहीं। देखिए एक साइड में रख दिया। और ये जो हमने मूंग की दाल है पहले हल्का सा उसको 5 मिनट हमने गलने के लिए रख दिया था, हल्का सा फूलने के लिए रख दिया था। और हम इतना टाइम नहीं रखते कि बहुत टाइम तक इसको फूलने को रखें, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रखते हैंगे। और कुछ नहीं डालते। मूली की भाजी है बहुत सादा। और जितनी भी हम सब्जी है मतलब भाजियाँ बनाते सिर्फ लहसुन और अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च, इन्हीं से करते हैं। बहुत से लोग प्याज भी डाल देते हैं और भी चीज़ें डालते हैं, लेकिन हम नहीं, हम सिर्फ इसी से करते हैं। और इसमें मूंग की दाल डाल रही तो इसमें हींग भी जाएगी। तो ये बस हो गया था, मतलब लहसुन और मिर्ची हो गई थी। आज अदरक नहीं था तो अदरक नहीं डाला। तो इसमें थोड़ी जब वो हो गई तो हल्की सी उसी तेल में जो था उसी में अपनी मूंग की दाल भी हल्की सी फ्राई कर ली। और इसी में थोड़ी सी जो हमने मूली कट के रखी थी थोड़ी सी वो भी डाल दी। ये सॉफ्ट हो गई और साथ में इसमें नमक डाल दिया और ऊपर से रख दी ये भाजी बस। और भाजी का आपको पता है भाजी में पानी कितना निकलता है। कभी और तरह से बताएंगे कि इसको उबल के भी बनाते हैं, हम इसको बॉईल करके भी बनाते हैंगे, वो उस टाइप का भी अच्छा लगता है। और आज सूखी सब्जी है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है। तो यहाँ पे ये लौकी का छोटा सा मतलब लौकी का टुकड़ा रखा था, तो बस उसी का रायता भी बनने को रख दिया। तो लौकी को सबसे पहले किसके उबलने को रख दिया है। जब तक लौकी उबलेगी तब तक हमारी रोटी सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भाजी तो बन के तैयार हो गई थी। सरसों की नहीं, मूली का साग बोले आप या मूली की भाजी, तो वो तो बन के रेडी हो ही चुकी थी। तो यहाँ पे बस साथ में रोटी भी बना ली। और तेजू मतलब तेजू को सबसे पहले हमारे घर में अगर खाना खाएगा तो तेजू ही खाती है। कुंजू और मुक्ता को तो साथ में खाना खिलाना पड़ता है। और तेजू को तो हाल जैसे ही बनता है तो हाल देते हैं, क्योंकि जब तक हमारा खाना बनता है ना तब तक तेजू का खाना चलता है। कि तेजू की आदत है टीवी देखते देखते 2 रोटी समझो उससे आधा घंटा लगा देती है 2 रोटी खाने में। तो उसको अभी हमने यहाँ पे दे दिया है। अब देखना आप भी कि कितना टाइम लगा देगी, जब तक हमारा सारा खाना बन के रेडी हो जाएगा और उसका खाना वहाँ चलता ही रहेगा। वो तो ये है। और उसको ये मूली की भाजी अच्छी लगती है तो बड़े उससे लेके गई, फिर उसने दोबारा भी लेने आ गई। यहाँ पे आ गई मुक्ता, फिर पता नहीं इन्हें मम्मा की याद आ जाती। और जब भी खाना बनाओ तो मुक्ता को आटे की ज़रूर पड़ती है, गीला आटा हो लेके बस पता नहीं क्या करेगी, खेलती रहेगी। तो थोड़ा सा उसको आटा दे देती, वो आराम से अपना खेलती रहती हैगी। तो यहाँ पे रोटियाँ भी बन चुकी थी और मुक्ता की अपनी चलने शाम हो गई और मुक्ता के पापा आके जाके चले भी गए। कैसे खा रही हो मटरी को? आप तोड़ो। हमको देखो मटरी टूट नहीं रही, इतनी ताकत लगा रही। अच्छी लग रही? हाँ जोर से बोलो। अच्छी लग रही, अच्छी लग रही। लव यू कर दो मम्मा को। लव यू लव यू लव यू। शाम के हो गए हैं 6:30 और अभी हम लोग बैठे थे, हम कर रहे थे ब्लॉग एडिट। यहाँ पे ये खा रही है मटरी। मुक्ता दीदी कहाँ जा रहे? एसी कमरे में जाल है। ये निकल गई। हम अपना ब्लॉग एडिट करके डाल चुके हैं, डल चुका है 5:30 बजे डल चुका था।
ये भी आए खाना खा के, ये भी चले गए और ये जा रहे हैं तो इनकी हो रही तैयारी जाने की। थोड़ा सा मन डोल रहा है कि जाएं कि नहीं जाएं। अब देखते हैं फाइनल क्या है। वैसे निकलना नहीं, कल सुबह है। पहले दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से उनको फ्लाइट मिलेगी। बाकी के काम करें, झाड़ू मारू के लग गई, अब रह के बर्तन जमाने और शाम का खाना। तो बस यहाँ आए, सबसे पहले बनाए कपड़ों को फोल्ड किया, तय की, और यहाँ तय करते करते फिर ब्लाउज़ को देखा कि उसका एक हुक निकल, मतलब हुक जो होता है ब्लाउज़ में वो निकल गया। तो सोचा कि लगे हाथ पहले इसको कर ले, वरना फिर सोचते हैं बाद में करेंगे, बाद में फिर पता चलता वो बाद का काम बाद में ही रह जाता है, क्योंकि जो अभी हाल हो जाए वो हो जाए। तो बस फिर हाल के हाल सुई धागा वाला जो रहता है बॉक्स, उसको उठा के लेके आए और हाल के हाल जल्दी से इसमें हुक वाला काम किया, हुक लगाया जल्द से जल्द, क्योंकि जो हाथ के हाथ हो जाता काम वो सही रहता है। अगर आप सोचो पेंडिंग डाल दो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फ्री होंगे, तो फ्री वाला टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है इन सारे कामों को करने के लिए। अब तो बस यही सोच लिया, अगर कपड़ों कुछ भी थोड़ा बहुत फट भी गया, कुछ हो गया बस। और क्या होता है ना, बच्चों के सबसे ज़्यादा जल्दी कपड़े फट जाते हैं, कुछ ना कुछ सिलाई निकल जाती है। और अभी मशीन नहीं है ना, तो इतना वो नहीं होता, वरना मशीन हो तो एक दिन चालू सारे कपड़े लेके बैठ जाओ, एक बार में जल्दी से हो जाए। हाथ से सिलने में टाइम लगता है और हाथ से सिलने में जल्दी सिलाई निकल भी जाती है। बस सोच रहे कि मशीन ले लें, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी फटते हैं और बगल में सिलवाते भी थे। तो उन दीदी की भी मशीन ख़राब हो गई और फिर अच्छा ही लगता है कि जिसे बार बार बोलो, भले आप पैसे दे के भी काम करा रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे काम कराना बहुत बेकार लगता। तो बस जल्दी से हम भी मशीन ले लें, तो हमारे भी मतलब ये छोटे मोटे जो काम होते हैं, और घर में बहुत काम होते हैं, मशीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उससे बहुत फ़ायदा भी होता है। इस बहाने से मतलब अपने छोटे मोटे काम भी आते, छोटी मोटी मतलब सिलाई भी सीख जाते। अभी तक तो अगर मशीन घर में होती तो शायद ब्लाउज़ वगैरह सूट तो हम कुछ बनाना सीख ही जाते अपने, लेकिन जब वो है नहीं तो इतना मतलब वो ही नहीं है कि क्या का ज़रूरत है सीखने की। तो यहाँ पे सारे कपड़े हो गए थे फोल्ड, और कपड़ों को फोल्ड करने के बाद फिर खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद फिर सोचा कि रील बना कपड़ों की सारी, इतने सारे कपड़े होते हैं, इतने सारे ये चादर बिछौनियाँ निकलती हैं, रोज का एक नियम हो जाता है। ये कपड़ों की बन गई तय, और सोच रहे थे क्या तो रील शूट कर लें। आज सुबह से एक भी रील नहीं बनाई, सोच रहे थे, लेकिन अब बस खाना बनना है, रायता बन गया, रोटी सीखनी है। अभी आज ये लोग कह रहे थे गणपति जी की आरती में जाएंगे, जो मोहल्ले में हमारे गणपति जी बैठे हैं। कल तो नित्या गई थी और कुंजी मुक्ता गए थे दादा के साथ थोड़ी देर के लिए, तो कोई है नहीं इन लोग को दिखाने के लिए। हाँ, हम लोग इतना कहीं जाते नहीं हैं आस पड़ोस में इस तरह से। हम लोग तो बहुएँ हैं, तो बहू के हिसाब से इतना निकलना होता नहीं है, क्योंकि शुरू से कभी गए नहीं हैं। या तो मम्मी जाती, मम्मी साथ में लेके जाती तो हम लोग भी जाते हैं, मम्मी भी नहीं जाती तो हम लोग भी नहीं जा सकते। तो बस अब देखते हैं, लेकिन अब क्या करें, बच्चे हैं छोटे छोटे, और दादा नहीं थक जाते तो दादा लेके जा नहीं पाते, और ये तो बहुत लेट आते ही हैं, उनका तो 10:30 तक ही आना होता है। देखते हैं जो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कैसा है क्या है। तो मोहल्ले में रखे हैं और इतना शोर होता है, इतना मतलब होता है, भजन वगैरह बजते हैं, गाने वगैरह, तो बच्चों का मन उसी तरफ को जाता है कि हम भी जाएं, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, आरती हो रही तो हम भी जाएं। अब तो वैसे ही बहुत प्रोग्राम वगैरह भी होते वहाँ पे। नित्या जब छोटी थी तब वहाँ पे डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, प्रोग्राम वगैरह जो होते थे बच्चों के छोटे छोटे, तो बस बच्चों के मनोरंजन के लिए इस तरह से रखा जाता था। हम भी अब छोटे थे तो हमने भी बहुत किए हैं। जब हम बहुत छोटे थे तब हमारे यहाँ नवरात्रि रखी जाती थी, तब हमने नवरात्रि में हम लोग भी बहुत मजाक, मतलब बहुत मज़ा आता था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था नवरात्रि में। छोटे थे और इतनी तो मतलब हमने अपने उसमें जयकारा मतलब डांस वगैरह किया या ना किया था तो नहीं, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जयकारा बहुत लगवाते थे हम वहाँ अपने, जब हम छोटे थे। थोड़े से बड़े हुए तो बस फिर सारी चीज़ें तो वो हो जाती हैं बंद, अपने आप ऑटोमेटिक समझदारी आ जाती। लेकिन जब छोटे थे तो हम 12 साल 10 11 12 साल के होंगे, तब तक हमने ये सब कुछ खूब इन्जॉय किया, खूब बढ़िया से। फिर थोड़े से बड़े हुए तो बस फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें कम होती चली गई। फिर कहीं कोई जयकारा वगैरह नहीं, वरना तो सब लोग पकड़ पकड़ के ले जाते थे
क्योंकि छोटे बच्चे जब जयकारा लगवाते ना तो वो क्रेज़ एक अलग ही होता है। बड़े बोले तो वो चीज़ अलग होती, और छोटा बच्चा कोई बोले तो वो चीज़ अलग होती। लेकिन क्या होता है ना, उस समय को हम वापस नहीं लेके आ सकते। और जैसे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और ये वो समय होता होता या ये मोबाइल की इतनी फैसिलिटी होती होती तो काश वो अपना बचपन फिर से देख लेते, सारी चीज़ों को फिर से। वो बस अब तो दिमाग में ही चलता रहता है क्या कैसा बचपन था। अपने बच्चे कुछ करते तो बचपन याद आ जाता कि हाँ हमने भी ऐसा किया, हमने भी ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, वरना तो सब ऐसे ही है। लेकिन हाँ, इन लोगों के लिए एक फ़ायदा है, हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा है कि जब से हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो हमारी मुक्ता और कुंजू को तो समझो एक चीज़ मेमोरी याद रहेगी कि हम कितना बचपन में खेलते थे, कैसे लड़ते थे, क्या रोते थे क्या करते थे, सब कुछ याद रहेगा। इस तरह से अपनी वीडियो देख देख के। और हमारा कुंजू तो हमारी वीडियो देखता रहता है दिन भर, वो अपने आप को देखता है उसमें। और सबसे ज़्यादा अपने नानी के घर को देखता है, क्योंकि बच्चों को नानी से ज़्यादा प्यार होता है। हर किसी के बच्चों को होता है नानी मामा मामी, तो उसको ज़्यादा अपने मतलब नानी से मामा से बहुत ज़्यादा ही वो हैगा। हर किसी को, हमारे चारों बच्चों को है, अपने मामा मामी नाना नानी सबसे हैगा। तो कुछ अभी जो रिटायरमेंट पे हम लोग गए, और जब उसी टाइम हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट भी की, तो बस अब वो अपने आप को वहाँ देखता है कि हम वहाँ कैसे खेल रहे थे, दिव्यांश भैया के साथ खेल रहे थे, नानी थी, मामी थी, मामा थे। तो दिन में तो समझो 4-5 बार वो वहाँ की वीडियो देखता ज़रूर है, और बोलता नानी का रिटायरमेंट लगा दो, नानी का रिटायरमेंट लगा दो। नीचे रहेगा तो दादी के फ़ोन में देखेगा, माँ जी के ऊपर आएगा तो हमसे टीवी में दिखवाएगा। बच्चों को रहता है अपने मामा मामी नाना नानी से, क्योंकि वहाँ जाते नहीं है ना ज़्यादा, इस वजह से। चलिए अब बनाते हैं खाना। कैसे करते टेन 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 टेन। अच्छा से खड़ो यार, पापा से बात में चिपको। पापा जा रहे बच्चों को पूरा लाड़। पापा अपने विदेश ले जा रहे हैं। पापा विदेश ले जा रहे हैं, कुंजू को ले जा रहे हैं विदेश। हाँ, हम और बड़े होके जाएंगे विदेश। हाँ, सही बात है। और बड़े होके जाओगे, अभी नहीं जाओगे? अभी तो वो और बड़े होके जाएंगे, फिर पापा ले नहीं जा रहे अभी, है ना? अभी नहीं जा रहे, अभी और बड़े होके जाएंगे। हाँ सही कह रहे हैं। पापा ने तुम्हें पट्टी पढ़ा दी का? अरे यार पापा कैसा है?